हमारी सरकार ने 2 साल में 31,000 नौकरियां निकाली है। सरकार ने पिछले 2 सालों में बेरोजगारों के प्रति कोई भी कार्य नहीं किया है। पिछली जितनी भर्तियां हुई हैं उनके रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हो रहे हैं। बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। तकरीबन अभी 25 से 30,000 के करीब इकट्ठी करने की बात सब लोग टारगेट रखा गया है। 17-18 हज़ार तो अभी हैको ने कह दिए, बाकी जो हमारे और विधानसभा क्षेत्र है। 2 साल के कार्य की बात की जाए वर्तमान प्रदेश सरकार की, हाँ कुछ योजनाएं ऐसी है जो हमें धरातल पे भी नजर आई है पर बड़ी गिनी चुनी। हमने क्या किया? हमने हमारे सरकारी कर्मचारियों को 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। मेरा मानना यह है कि कर्मचारियों के प्रति तो सरकार का नकारात्मक रवैया रहा है जो अभी तक 2 साल में रहा है। हर आदमी, हर नागरिक एक ठगा सा महसूस कर रहा है अपने लिए, क्योंकि वो काम कुछ भी नहीं हुए हैं। कोई भी धरातल पे ना काम हुआ, ना वो कार्य किए गए। जो कार्य थे भी पूर्व सरकार के, वो सारे ऑफिसेस खुलने के बजाय वो जो है वो 25% जो है इस सरकार ने बंद कर दिए। आज 80-75 साल से ऊपर हमें स्वतंत्रता हुए हो गए। हमें नहीं लगता जब भी कोई अपोजिशन आता तो उनकी अपोजिशन जो रूलिंग में उसका अपोजिशन करने लग जाते हैं और जब वो फिर रूलिंग में आते हैं वो अपोजिशन में आते आप ये कह रहे हैं कि आपस में लड़ते झगड़ते हैं और जनता के मुद्दे, कर्मचारियों के मुद्दे वहीं के वहीं रहते हैं। नमस्कार, टीन्स भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश असिंगटा। प्रदेश सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और सरकार जश्न भी मना रही है। सरकार का ये दावा है कि ये कार्यकाल बेमिसाल रहा है। हर एक वर्ग को राहत देने की कोशिश की है, कर्मचारी हो, पेंशनर हो या आम नागरिक हो, हर एक क्षेत्रों का संतुलित विकास किया। ऐसा सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर सत्ता में आए थे और उस दिशा में सरकार आगे भी बढ़ रही है। हम जनता से जानेंगे कि जनता क्या समझती है। नेताओं के, राजनेताओं के, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के अपने दावे होते हैं, अपने वार और पलटवार होते हैं। इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश की जनता क्या समझती है। हमारे साथ सीनियर सिटीजन है शिमला के, वो क्या समझते हैं, उनसे जानते हैं कि वो 2 साल के कार्यकाल पर उनका क्या दृष्टिकोण है, कैसा रहा 2 साल का कार्यकाल, कैसा रहा। जहां 2 साल के कार्य की बात की जाए वर्तमान प्रदेश सरकार की, हाँ कुछ योजनाएं ऐसी है जो हमें धरातल पे भी नजर आई है पर बड़ी गिनी चुनी है। जैसे सुखाश्रय की योजना की बात करें, आश्रमों में जो बच्चे रह रहे हैं बेचारे, शायद उनके बहुत सारे ऐसे जिनका कोई भी नहीं है, उनके लिए योजना है, उनके लिए वित्तीय सहायता भी है, उनके लिए एजुकेशन सेक्टर में और रहने के लिए भी काफ़ी इसमें इस योजना में किया है। महिलाओं की बात करें तो सिर्फ ट्राइबल एरिया में ही ये बात 1500 रुपये की जो बात आई पेंशन की, हमें नहीं मालूम कि प्रदेश के और इलाके में भी ये सुविधा मिली हो। लेकिन जहाँ यहाँ एक सबसे बड़ा वर्ग है, वो वर्ग है कर्मचारी और पेंशनर्स का। लगभग सीधे सीधे इस वक्त 5 लाख कर्मचारी और पेंशनर हैं, यानी प्रदेश में 5 लाख परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनकी देनदारियाँ 2016 से लेके अभी तक है, तो वो तो नहीं मिली। अभी तक वो आंदोलनरत है, कुछ भी उनको नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ा देनदारियों के पास आपके पास फिर से आते हैं। हमारे साथ तो बहुत कर्मचारी नेता और भी है। देनदारियां सरकार तो ये कह रही, कोई बात नहीं, आपसे सरकार ये कह रही है कि देनदारियां दे, ये तो पिछली सरकार का दोष है। जो मौजूदा सरकार कहती है पिछली सरकार ने नहीं दिया इसलिए देनदारियां है। आपका क्या मानना है, क्योंकि आप तो कर्मचारी नेता भी रहे हैं, आपका क्या मानना है। आप अपनी राय निष्पक्ष तरीके से अपनी राय आप व्यक्त कर सकते हैं। मैं दीपराम शर्मा, मैं इस वक्त जो है रिटायरी एसोसिएशन में शिमला सिटी से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरा मानना यह है कि कर्मचारियों के प्रति तो सरकार का नकारात्मक रवैया रहा है जो अभी तक 2 साल में रहा है। क्योंकि हम 2016 से जो रिटायर हुए हैं 22 तक, उसके आगे तो सबको मिल रहा है बेनिफिट जो रिटायर हो रहा है, और हम लोगों को अभी तक जो है उसका कोई भी लाभ नहीं मिला। अगर हमारे को कोर्ट में जाके भी अभी तक इसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, मैक्सिमम लोग कोर्ट में जा चुके हैं। तो अगर सभी को कोर्ट से ये लेना है तो सरकार का क्या है इसमें। लेकिन सरकार ये कह रही है, आपसे सवाल है, सरकार तो ये कहती है कि हमने जितना वित्तीय संसाधन थे उसके अनुसार कर्मचारी को भी दिया है, पेंशनरों को भी दिया है। संसाधन तो सरकार को बनाने पड़ेंगे सर। सरकार जब सत्ता में आती है तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इनको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। मेरा मानना ये है कि जितना जल्दी हो सके कर्मचारी हित में
अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि लोग जो है इनके पक्ष में काम करें। और आपका क्या मानना है, किस तरह का सरकार का कार्यकाल आपकी नज़र में, अपनी राय आप व्यक्त करें, आपकी नज़र में कैसा कार्यकाल रहा? चलिए आपसे शुरुआत कर लेते हैं, कुछ इनके पास भी आएंगे, आप निष्पक्ष राय रखो। जो इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है, सरकार चल रही है, उनके जैसे तो हमारे प्रधान साहब, ये जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई उनका जैसे सुखाश्रय मतलब ये इनका था, एक योजना थी, उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है। और जो भी उनके लिए है वो वित्तीय सहायता और जो उनका रहने के लिए और एजुकेशन के लिए जो भी है उनको वो प्रेरित कर रहे हैं इस विषय में बारे में। लेकिन जो दूसरा अभी जो लोग 2016 और 21 के बीच रिटायर हुए हैं, उनकी देनदारियाँ अभी तक है जो गवर्नमेंट ने नहीं दी है। उसके लिए अभी 16 और 21 के बीच कम से कम जितने भी मतलब ये हमारे रिटायरी कर्मचारी है, हाँ जी, 45,000 है, चाहे जितने भी होंगे, वो तो अब इसके आंकड़े तो आंकलन तो उससे किया जाता है, डिपार्टमेंट से किया जा सकता है। लेकिन उनके वित्तीय लाभ अभी तक सेवानिवृत्ति जो लाभ मिलते हैं वो उनको नहीं मिले हैं, जबकि 22 के बाद सभी मतलब जो रिटायर हो रहे हैं उनको पूरे वित्तीय लाभ मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है जो 2016 और 21 के बीच रिटायर हुए उनको उसका सेवानिवृत्ति का लाभ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, आपका क्या मानना है? पब्लिक इनको जिता के विधानसभा में भेजते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन हो। हमने उन सबको डेवलपमेंट के लिए भेजा है, वहाँ किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं करना है। आप प्रोग्राम बनाइए, उन प्रोग्रामों को इम्प्लीमेंट करिए और अपोजिशन में सपोर्ट करें अगर वेलफेयर ऑफ द पब्लिक है तो। आज हमें तो इस देश में आज 80-75 साल से ऊपर हमें स्वतंत्रता हुए हो गए हैं। हमें नहीं लगता जब भी कोई अपोजिशन में आता तो उनकी अपोजिशन जो रूलिंग में उसका अपोजिशन करने लग जाते हैं, और जब वो फिर रूलिंग में आते हैं वो अपोजिशन में आकर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपस में लड़ते झगड़ते हैं और जनता के मुद्दे, कर्मचारियों के मुद्दे वहीं के वहीं रहते हैं। वहीं के वहीं। अब हम बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पेंशनर्स का, 301 है कि जब कोई रिटायर होगा तो 6 महीने के अंदर पहले जब रिटायर होना तभी सब कुछ मिलना चाहिए। अब और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट इस प्रदेश की, उसकी तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। और जो यूथ है हमारे, वो घरों में अनएम्प्लॉयड है और वेल एजुकेटेड है, तो उनको भी सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। मुफ्त ना तो काम करके कुछ दीजिए, और फिर जो भी ये आउटसोर्सिंग है उनको मत भरिए, रेगुलर आप कमीशन बैठाइए, कमीशन के थ्रू जिसकी सिलेक्शन होती है उसको लगाइए। जो पोस्ट है उन पोस्टों को भरिए, उन्हें बजट है, आया हुआ सब कुछ है, उन पोस्टों को भरने का सरकार को एफर्ट्स लेने चाहिए। अब 2 साल तो लड़ते ही हो गए, कुछ नहीं भरे कोई किसी का। तो ये चीज़ें सोचने वाली है सबको, हमको भी सोचना। जब हम वोट दे रहे हैं तो हमें इनसे काम करने के लिए बोले, हम कभी बिना काम करने के लिए नहीं भेज रहे हैं इनको, और इनको भी सब कुछ उसका मिल रहा है जो इनको पोजीशन दी जा रही है। वो कुछ स्पेशल नहीं है, वो भी हमारी नागरिकों की तरह ही है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, चाहे कोई जज है, चाहे आईएएस है। दे हैव टू वर्क फॉर द पब्लिक एंड फॉर द प्रदेश एंड फॉर द नेशन। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात की। आपका क्या मानना है, खासतौर पर जो इन्होंने इशू उठाया है बेरोजगारी वाला, क्या इस इशू को एड्रेस किया जा रहा है? आप क्या मानते हैं? मेरा मानना इसके बारे में ये है कि सरकार ने पिछले 2 सालों में बेरोजगारों के प्रति कोई भी कार्य नहीं किया है। पिछली जितनी भर्तियां हुई हैं उनके रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हो रहे हैं, और जितनी कोई FIR में फंसी है, कोई कहीं फंसे हैं। बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स से उनको इतनी आशा होती है, तो बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। कुछ भर्तियां अभी FIR में फंसी है, कईयों के रिजल्ट निकले हैं, कईयों के नहीं हुए। हाँ, विजिलेंस केसेस हुए हैं, और बहुत सारे केसों में अभी तक। लेकिन इसमें सरकार का समाधान क्या हो कि दोषियों के ऊपर भी कार्रवाई हो और बेरोजगारों को रोजगार भी मिले? बिल्कुल, जो दोषी हैं उनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए, और जो निष्पक्ष है, जिन लोगों ने अपनी मेहनत की है, उनका रिजल्ट भी निकलना चाहिए। और बेरोजगार जिन्होंने अभी एग्ज़ाम देने हैं, जो बच्चे रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि सुखू सरकार ने भी किया था, दीपक सानन कमेटी बनाई थी, उसके अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं। तो हमारा सरकार से यही आग्रह है कि बेरोजगारों के प्रति जो है, इनके प्रति कुछ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपका क्या माना, 2 साल का कार्यकाल आपकी नज़र में कैसा रहा? देखिए, जो 2 वर्ष का कार्यकाल रहा, जब 2 वर्ष पहले जब ये सरकार सत्ता में आई थी, तो जो इनकी गारंटियां थी, उस गारंटियों को लेके ही सब ने ब्रॉडकास्ट किए हैं।
और आज उसके विपरीत जो है हर आदमी, हर नागरिक एक ठगा सा महसूस कर रहा है अपने लिए, क्योंकि वो काम कुछ भी नहीं हुए हैं। कोई भी धरातल पे ना काम हुआ, ना वो कार्य किए गए। जो कार्य थे भी पूर्व सरकार के, वो इन्होंने बंद कर दिए, ठप कर दिए। बहुत से इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, बहुत से जो चाहे एसडीएम ऑफिस है, चाहे वो तहसील ऑफिस है, चाहे वो एक पटवारी का कार्यालय है या बिजली बोर्ड का है, वो सारे ऑफिसेस खुलने के बजाय वो जो है वो 25% जो है इस सरकार ने बंद कर दिए। और एक ठगा सा महसूस इंसान कर रहा है। जहाँ तक बात अभी पूर्व में मेरे कर्मचारी भाइयों ने की, हम भी सेवानिवृत्त है। सेवानिवृत्त देखिए 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 1/1/2022 में इम्प्लीमेंट हो चुका था हमारा जो पे कमीशन का यहाँ है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो न्यायालय में गए, और न्यायालय में जो है उसके जो इतने इन्होंने एडवोकेट्स वगैरह यहाँ बनाए, जबकि हमारी जो स्टेट की सैंक्शन स्ट्रेंथ है यहाँ 35 है, और 94 जो एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनाए हैं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट से नामी वकीलों को बुलाया जाता है और 6 करोड़ रुपया जो है वो सरकार उन्हें दे चुकी है जो हमारे केस को लड़ने के लिए। तो इसके जो हम अगर अलग सी बात करें तो ये ट्रिब्यूनल की बात करें, ट्रिब्यूनल खोलने का इन्होंने निर्णय लिया, वो भी जो है इस वक्त जो करोड़ों रुपए की लाइबिलिटी लेकिन जो है। ट्रिब्यूनल एक सरकार खोलती है, दूसरी सरकार बंद कर जाती है। ये तो बिल्कुल सियासी पालने में झूल रहा है ये मसला। तो ना तो कर्मचारियों को न्याय मिल पा रहा है, अब कभी हाई कोर्ट जाते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में निपटारा तो नहीं हो पाता उससे। आपका क्या मानना है? देखिए, ये पहले भी 2 दफा बंद हो चुका है। ये इसलिए बंद हुआ क्योंकि जो मैक्सिमम केस थे ट्रिब्यूनल के वो एम्प्लॉय के ही होते थे मैक्सिमम। और एम्प्लॉय क्या था, वो सिर्फ जाता था कि जनाब मेरी ट्रांसफर हुई है, मुझे स्टे दीजिए, वो स्टे मिल जाता था इजी। और 8-8 साल तक जो है वो स्टे वेकेट नहीं होता था। जो कर्मचारी था वो ट्रिब्यूनल के उसमें वहीं जहां काम था वहीं काम जो है उसका करता रहता था, वहीं चला रहता था। वो सिर्फ एक जो था वो एम्प्लॉयज के लिए जो है ट्रिब्यूनल खुलता था, और एम्प्लॉयज के केस कोई भी इंप्लीमेंट नहीं होते थे, ना हुए ना होते थे। जब ये बंद होने के कागार पे आया तो इसकी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर जब वो केसेस देखे गए तो केसेस हजारों की तादाद में जो है वो पड़े हुए थे। इसीलिए उसको बंद करने की जो है योजना पूर्व सरकार में बनी। 2 दफा वो बंद हुआ, अब तीसरी दफा ये पता नहीं है कि क्यों इसको खोलने की प्रक्रिया हुई है, जबकि विद्रोह कर्मचारियों का, सेवानिवृत्त का, हमारा सभी का विद्रोह रहा। भाई इसको मत खोलिए, बड़ी भारी लाइबिलिटी है, कम से कम इसकी 3-4 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है। विद्रोह हो रहा है। वर्मा जी, फिर से आपके पास आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, एक सरकार खोलती है, दूसरी सरकार बंद करती है। आपका क्या मानना है? एक तरह से ये तो सरकार का सबॉर्डिनेट ऑफिस बन के रह गया, इसीलिए इंटरेस्ट होता है सरकार का। हो सकता है सरकार के ही डायरेक्शन पे इसमें फैसले होते होंगे, लगता है हमें। नहीं तो इसका जब एक बार बंद हो गया, 2 बार बंद हो गया, पुनः खोलने का इसमें कोई औचित्य नहीं। जहां आपका पिछला टॉपिक बेरोजगारी का था, मैं बताऊं जो आज हिमाचल में बच्चे हैं 2 किस्म के एजुकेटेड है, एक हाईली एजुकेटेड है और एक मेडियोकर में। जो हाईली एजुकेटेड है वो अब्रॉड जाना चाहते हैं। दुख का विषय है ये सरकार अभी 2 सालों में भी यहाँ किसी वीजा कंसल्टेंसी को नहीं खोल पाए। वो बच्चे अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उन्हें चंडीगढ़ जाके, पंजाब में जाके, ऐसी जगहों पे जाके घूस देके अपनी वीजा लगाने के लिए कई महीनों तक तड़पना पड़ता है। और जो दूसरा हिमाचल में बच्चा मेडियोकर है, वो यहाँ पर नौकरी, गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं है, कोई क्रिएशन नहीं हुई है। उनके जॉब के लिए कम से कम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्वरोजगार के लिए सरकार बताए 2 साल में कौन सी योजना धरातल पे उतरी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि स्विट्जरलैंड का एरिया इस वक्त 44,000 स्क्वायर किलोमीटर है और हिमाचल का 56,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो स्विट्जरलैंड टूरिज्म के नाम से पूरे वर्ल्ड वाइड एक फेमस है, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता। तो हमारा एरिया तो स्विट्जरलैंड से ज्यादा है। तो और यहाँ पर अब और संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं टूरिज्म सेक्टर में आगे बढ़ने की। कोई ऐसी धरातल में कोई विशेष योजना नहीं है। स्वरोजगार का जिक्र किया, पहले कांग्रेस ने कहा था जब विपक्ष में थी कि 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी पहली कैबिनेट में। अब कहा जा रहा है स्वरोजगार इसमें शामिल है। हमने तो नहीं कहा था कि नौकरियां दी जाएगी, हमने तो स्वरोजगार भी कहा था। तो ये इस
उसको किस रूप में आप नहीं, वो तो स्वरोजगार के समेत भी 1 लाख नौकरियां नहीं है। किस योजना के तहत दिया स्वरोजगार? उसमें तो ऐसा है, कोई रिजॉर्ट है, कोई और प्राइवेट सेक्टर में व्यापार का है, उसमें सब्सिडाइज रेट पे लोन मिलेगा, उन्हें लैंड गवर्नमेंट देगी, उन्हें वहां तक सब्सिडाइज रेट पे और चीजें, सड़क मुहैया होगी, इरिगेशन स्कीम होगी, कोई ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन है, पीने के पानी की योजना होगी। ये तो इस वक्त अगर 2 साल में गिना जाए तो ये तो ऐसा लगता हमें बिल्कुल स्थिरता आ गई है। कोई भी अगर आप जाएं कहीं भी बाहर घूमें तो कहीं जहां सड़क का काम था वहीं रुका पड़ा है। कोई नई सिंचाई और पीने की पानी की योजनाएं कोई भी नहीं अंडर एग्जीक्यूशन है। शिमला शहर की बात करें तो यहाँ जो स्मार्ट सिटी में काम हुआ और उसके बाद ये बंद हो गया। 2 सालों में बताए शिमला शहर में कौन सा काम ऐसा हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। ये योजनाएं धरातल पे लाने का सरकार का कार्य है। पहले सरकार ऐसी योजना, यहाँ तक कि जो बजट में 2 बार इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, जो उसमें रियली न्यू स्कीम्स थी वो नेक्स्ट ईयर में अंडर एग्जीक्यूशन आनी चाहिए थी, तो अभी तक इनकी जरूरी। सीएम तो साहब तो कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो, हर एक वर्ग के लिए उन्होंने कुछ न कुछ देने की कोशिश की। नहीं, तो इसमें ये वर्ग तो अछूता मेन तो ये था। उसके बाद किसानों को भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। किसान भी एक वर्ग है, व्यापारी भी एक वर्ग है। व्यापारी इसलिए अछूता, मार्केट में जब पैसा सर्कुलेशन में आएगा, सर्कुलेशन में तभी आएगा जब, यहाँ तो एक कर्मचारी और पेंशन वर्ग सबसे बड़ा है, जब इनके ड्यूज मिलेंगे तो पैसा सर्कुलेशन में आएगा, व्यापारियों को भी फायदा होगा। तो यहाँ तो कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं, कोई और इंटरस्टेट व्यापार नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें जो है, जब सरकार इसकी ओर ध्यान देगी, व्यापक योजना ऐसी लाएगी तो ही इस प्रदेश का उत्थान होगा। 2 सालों में हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ये अलग अलग तरीके से अपनी बात ये रख रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो गारंटियां दी थी वो धरातल पर नहीं उतरी है, और खासतौर पर बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वादा किया गया था वो भी धरातल पर नहीं उतरा है। दूसरा, जो पेंशनर है 2016 से 2021 के बीच जो रिटायर हुए, उनको रिटायरी बेनिफिट नहीं दिए गए हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रिटायरी बेनिफिट, एक कर्मचारी लंबे समय तक खून पसीना बहाता है, संबंधित विभाग में मेहनत करते हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो उनको उसकी जरूरत होती है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी इनको उस पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। कर्मचारियों का इशू है, कर्मचारियों को भी ना तो समय पर इनके देय लाभ मिल पा रहे हैं, और ना ही एक समय तो ऐसा भी आया कि हिमाचल प्रदेश में समय पर सैलरी और समय पर पेंशन भी नहीं मिली। टीन्स भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।